हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स। इसमें आपको ये जो नंबर दिया हुआ है इसको आपको शब्द में लिखना है। ठीक है, वर्ड्स में बोला हुआ है मतलब कि शब्द में लिखना है। देखिए, इसमें ये क्लियर नहीं किया हुआ है कि इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि किस में लिखना है। तो देखिए, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 डिजिट के बाद उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। तो इसमें भी पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद लगा। देखिए, 2 के बाद कॉमा, फिर 06 के बाद कॉमा। ठीक है, तो ये कॉमा कहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, दाहिने साइड से देखना स्टार्ट करते हैं। तो दाहिने साइड से पहले 3 के बाद उसके बाद 2-2 के बाद कॉमा लगा हुआ है, मतलब कि ये इंडियन सिस्टम है। ठीक है, इसको आपको इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखना है। फिर दूसरा में देख लीजिए, इसमें भी वर्ड्स में ही लिखना है, लेकिन इसमें देखिए पहले 3 के बाद फिर उसके बाद 3 के बाद, तो इसमें 3-3 के बाद कॉमा लगा है, मतलब कि इसको आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ठीक है, इसमें भी देखिए 3 के बाद कॉमा फिर 3 के बाद कॉमा, तो इसमें आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए, इसको लिखे हैं तो पहले पढ़ना शुरू करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब कि 16 करोड़। तो 16 करोड़ लिख दिए। फिर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 6 लाख, 6 लाख लिखे। फिर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 23,000, तो 23,000 लिख दिए। फिर ये तो 708 है, तो 708 लिख दिए। फिर इसको भी देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़, 14 करोड़ लिखे। फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 23 लाख, तो 23 लाख लिख दिए। फिर ये 8000 है, तो 8000 और 915। ठीक है, फिर दूसरे में भी ऐसी वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। तो देखिए, इसको कैसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। इंटरनेशनल सिस्टम में हर चीज़ 100 तक जाता है। ठीक है, इंडियन में 10 तक जाता है और इंटरनेशनल में 100 तक। तो 100,000 और 100,000 के बाद क्या होगा, मिलियन होता है। तो मिलियन, 10 मिलियन, तो हो गया 80 मिलियन। तो 80 मिलियन लिख दिए। फिर ये 60,000 है। ठीक है, तो 60,000 लिख दिए और 409, तो 409 लिख दिए। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो 234 मिलियन हो गया। तो 234 मिलियन लिख दिए। फिर ये कितना है, 150, तो 150 और ये किस पे आता है, 1000 पे आता है। तो 150,000, फिर 390, तो 390 लिख दिए, हो गया। फिर तीसरा देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा खोजते हैं। सबसे पहले छोटा को लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो छोटा खोजते हैं। तो देखिए, तो पहले तो क्या करेंगे कि इसका कितना डिजिट है सब में ये गिन लेते हैं, क्योंकि जिसमें कम डिजिट होगा वो ऑटोमेटिक ही सबसे छोटा नंबर होगा। तो देखिए, 3, 3, 6, 7, इसमें 7 है, तो 7 लिख लेते हैं। देखिए, 3, 3, 6 और 6 to 8, इसमें 8 है। फिर 3 और 3, 6, इसमें 6 है। 3, 3, 6, 7, इसमें 7 है। 3, 3, 6 और 7, 8, इसमें 8 है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 7 है, 8 है, 6 है, 7, 8, तो सबसे छोटा हो जाएगा 6 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि 7 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो तो ऑटोमेटिक ही बड़ा होगा। तो इसमें हमको असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखना है, और बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं। तो सबसे छोटा ये हो जाएगा 6 डिजिट वाला, तो पहले नंबर पर इसको लिखेंगे। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर किसको लिखेंगे। तो दूसरे नंबर पर किसको लिखेंगे, 7 डिजिट वाले को देखेंगे, क्योंकि 8 डिजिट वाला जो है वो तो ऑटोमेटिक ही बड़ा हो जाएगा। तो 8 डिजिट पर ये है और एक ये है 8 डिजिट पर। 7 डिजिट पर ये वाला है और ये वाला है, तो इन दोनों में से देखेंगे कि छोटा कौन है। तो देखिए, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है और ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो देख के पता लग रहा है कि ये बड़ा होगा। ठीक है, और ये छोटा होगा। तो इसके बाद बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इन दोनों में छोटा कौन है, ये है। तो पहले छोटा लिखेंगे, तो दूसरे नंबर पर इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इससे बड़ा ये हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पर इसको लिखेंगे। अब चौथे नंबर पर किसको लिखेंगे, देखिए ये भी 8 डिजिट का है, ये भी 8 डिजिट का है,
तो इसमें इन दोनों में से छोटा कौन सा हो जाएगा? देखिए 1 है स्टार्टिंग में, यहाँ भी 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद 9 है और यहाँ 6 है, तो छोटा ये हो जाएगा। तो पहले इसको लिखेंगे, तो 3 तक तो लिख लिए थे, तो चौथे नंबर पर इसको लिखेंगे और 5वें नंबर पर इसको लिखेंगे, ठीक है। इस ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। फिर इसमें देखिए अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि घटते क्रम, और घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं। तो इसमें भी पहले डिजिट गिन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3, 3, 6 और ये 2, 8, इसमें 8 है। इसमें देखिए 3, 3, 6, 7, इसमें 7 है। 3, 3, 6, 2, 8, इसमें 8 है। 3, 3, 6, 7, इसमें 7 है। 3, 3, 6, इसमें 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको सबसे बड़ा खोजना है। तो बड़ा कौन सा होगा? देखिए 8 डिजिट का जो होगा वही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 6 डिजिट वाला तो छोटा होगा और 7 डिजिट वाला भी छोटा होगा। तो 8 डिजिट वाला ये है और ये है, तो इन दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है और ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो बड़ा ये होगा, ठीक है। 8 डिजिट वाला इसमें ये बड़ा होगा, ठीक है। तो पहले नंबर पर इसको लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पर इसको लिखेंगे क्योंकि इससे छोटा ये होगा, ठीक है। अब देखिए 7 डिजिट वाले को देखेंगे, तो 7 डिजिट में ये है और ये है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से स्टार्ट है और ये 4 से स्टार्ट है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर इसको लिखेंगे, चौथे नंबर पर इसको लिखेंगे और 5वें नंबर पर इसको लिखेंगे, ये 6 डिजिट वाला, ठीक है। तो हो गया। फिर इसमें देखिए हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। इसमें ये पूछा है कि 7 डिजिट का टोटल कितना नंबर है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके लिए पहले आपको सबसे पहले 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिख लेना है। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं? जितना डिजिट का पूछेगा उतना 9 लिख दीजिएगा, तो वो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। यहाँ 7 डिजिट का पूछा है तो 7 9 लिख दिए। फिर स्मॉलेस्ट नंबर लिख लीजिए 7 डिजिट का। 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट कैसे लिखेंगे? जितना डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखना होगा उससे एक कम, एक के आगे 0 लिख दीजिएगा। तो 7 का पूछा है तो 7 से एक कम 6 डिजिट होता है, तो एक के आगे 6 0 लिख दिए, तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया। मतलब कि टोटल 7 डिजिट का इतना ही नंबर है, ठीक है। तो इसको ऐसे क्यों किए हैं? तो ऐसे इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें ये पूछा है कि टोटल 7 डिजिट का कितना नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर ये है और सबसे छोटा नंबर ये है, तो इससे कम जितना नंबर होगा सब 7 डिजिट से छोटा ही होगा। तो हमसे सिर्फ 7 डिजिट का नंबर पूछा है ना, तो 7 डिजिट से कम जितना नंबर है सबको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो सबको माइनस करेंगे तो हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं? इसको माइनस कर रहे हैं, जो कि ये जो है वो 7 डिजिट का है, लेकिन 7 डिजिट को तो रखना है ना, लेकिन माइनस कर रहे हैं इसको। तो इसीलिए क्या करेंगे? ये माइनस तो कर दिए लेकिन एक एक्स्ट्रा हम लोग माइनस कर रहे हैं, इसलिए बाद में एक जोड़ लिए हैं, ठीक है। क्योंकि माइनस क्या करना होगा? इससे एक कम करेंगे तो 6 डिजिट आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो 6 डिजिट का जितना नंबर होगा सब हट जाएगा, सिर्फ 7 डिजिट का बच जाएगा। लेकिन इसको माइनस ना करके हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं, मतलब कि एक एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए बाद में एक जोड़ लिए हैं, ठीक है, ताकि रिकवर हो जाए। तो ये हो गया। अगर डायरेक्ट आप सिर्फ इसको माइनस कीजिएगा तो 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। फिर 6 में देखिए राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट इतना ओनली वंस। इसमें आपको ये बोला हुआ है कि इन सभी डिजिट को मिला के सबसे आपको लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको लिखना है, उसके बाद उसका आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए लार्जेस्ट नंबर लिखे हैं। लार्जेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं? लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा 8 है तो पहले 8 को लिख लिए, उसके बाद 6 बड़ा है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो उसी क्रम में लिखे है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो पहले लार्जेस्ट डिजिट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट लिखे है, तो स्मॉलेस्ट लिखने के लिए सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पर 0 है, लेकिन अगर पहले 0 यहाँ लिख देंगे तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा, 5 डिजिट का नहीं होगा। यहाँ पर 5 डिजिट का बनाना है, तो इसलिए पहले 1 लिख ली है, उसके बाद 0 लिखे है, फिर उसके बाद छोटा 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ठीक है। तो सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो लार्जेस्ट हो गया और स्मॉलेस्ट हो गया। अब डिफरेंस करना है तो माइनस कर दिए, 10 में से 8 गया तो 2, 10 कहाँ से आया? इससे कैरी ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया 0, तो फिर ये इससे कैरी ले लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो 4,
माइनस करने आपको आता ही है, ठीक है। फिर 7 में देखिए राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको आपको नंबर में लिखना है, ये अभी रोमन में लिखा हुआ है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए सी मतलब होता है 100, डबल सी मतलब हो गया 200, एक्सएल मतलब होता है 40 और ये आई 2 ठो आई है मतलब कि 2, तो ये 200 और ये 42, तो 242 हो गया। फिर देखिए सी डी मतलब होता है 500 और सी मतलब होता है 100, तो पहले लग गया तो 100 माइनस हो जाएगा 500 में से, तो हो जाएगा 400 और LX मतलब 60 और V मतलब कि 5, तो 65 और ये 465। फिर LXX मतलब कि कितना हो जाएगा 70, L मतलब 50 और X मतलब 10, तो 50 और 10 60 और ये वाला 10 70 और VI मतलब 6, तो 76। फिर इसमें देखिए D मतलब 500 और C मतलब 100, तो 500 और ये C 600 और ये वाला C 700, XL मतलब 40 और I मतलब 1, तो 41 741। फिर XC मतलब होता है 90 और IV मतलब 4, तो 94 हो गया। C मतलब होता है 100 और X लग गया पहले तो माइनस हो जाएगा 100 में से, तो हो गया 90, ठीक है। फिर C मतलब 100 और XC मतलब 90, तो 100 90 और IX मतलब 9, तो 199 हो गया। फिर 8 में देखिए राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको रोमन में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए 84 के लिखे हैं, तो L मतलब होता है 50 और X मतलब 10, तो 50 और 10 60 और ये 10 70 और ये 10 80 और I भी मतलब 4, तो 84 हो गया। फिर 145 है, तो 100 का C, 40 का XL और 5 का V, तो ये हो गया। फिर 99 लिखे है, तो 90 पहले लिखे है, तो XC हो गया 90 का, IX हो गया 9 का, तो 99 हो गया। फिर 406 है, तो 400 का लिखे है CD, D मतलब होता है 500, उससे पहले C लिख दिए तो 100 माइनस हो गया, तो हो गया 400 और VI मतलब 6, 406 हो गया। फिर 519 है, तो 500 का D और 10 का X और 9 का IX, तो 519 हो गया। फिर 9 में देखिए राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ इतना एंड फाइंड देयर डिफरेंस। इसमें आपको सक्सेसर लिखना है इस नंबर का, प्रेडिसेसर लिखना है इस नंबर का, उसके बाद माइनस करना है। तो सक्सेसर मतलब होता है एक आगे, तो इसके एक आगे जो नंबर होगा वो लिखना है। प्रेडिसेसर मतलब इस नंबर के एक पीछे, तो इसके पीछे एक नंबर जो भी होगा वो लिखना है, उसके बाद माइनस करना है। तो देखिए सक्सेसर लिखे मतलब कि एक आगे, तो एक आगे मतलब एक जोड़ दिए तो ये आ गया, और प्रीडिसेसर मतलब एक पीछे, तो एक माइनस कर दिए तो ये आ गया, फिर डिफरेंस कर दिए तो 2 आ गया, ठीक है। फिर 10 में देखिए राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1000। इसमें आपको नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करना है, मतलब कि एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो देखिए 1000 तक करना है, तो देखिए 1s 10s 100 1000, तो 1000 तक करना है, तो 1000 1 पे आ रहा है, तो जहाँ तक का करना होगा उससे एक पहले वाले डिजिट को देखेंगे। तो 1 तक करना है, तो 1 से पहले वाले को देखेंगे तो 0 है, तो 0 जो है वो 5 से छोटा है। रूल होता है कि अगर 5 से छोटा होगा तो जहाँ तक निकालना होगा उस वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 1 का 1 ही रह जाएगा, और उसके बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 लिख देते हैं। तो 3 डिजिट है तो 3 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसमें देखिए 1s 10s 100 और यहाँ 1000 तो है ही नहीं, ठीक है। तो 1000 नहीं है तो क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। एक 0 दे देंगे तब 1000 तक आ जाएगा। तो जहाँ तक निकालना होता है उससे पहले वाले को देखते हैं, तो पहले 9 है, तो ये 5 से बड़ा है। तो रूल होता है कि 5 या फिर 5 से बड़ा होने पर जहाँ तक निकालना होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 0 तक का निकालना है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और उसके बाद जितना डिजिट होगा उतना 0 लिख देते हैं। तो 3 डिजिट है तो 3 0 लिख दीजिए, तो 1000 इसका आंसर हो गया। फिर इसमें देखिए 1s 10s 100 1000, 5 पर आ रहा है 1000, तो उससे पहले वाले को देखेंगे 6, 5 से बड़ा है तो 5 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6, और उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 0। फिर इसमें देखिए 1s 10s 100 1000, 4 तक का है, तो पहले वाले को देखेंगे 3 है, 5 से छोटा है, तो 4 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो 4 का 4 ही रह जाएगा। उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 0। फिर 11 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल इज करेक्ट। इसमें आपको करेक्ट बताना है, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा XC।
एक्स सी मतलब कितना होता है 90, सी मतलब 100 और एक्स पहले लग गया तो 10 माइनस हो जाएगा, एक्स मतलब 10 होता है तो 90 हो गया, बाकी ये सब गलत है, ठीक है। फिर है 1 लाख इक्वल टू डैश 1000, 1 लाख में कितना 1000 होता है, तो यहीं पे देख लेते हैं। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये लाख हो गया, तो इसको देख लीजिए कितना 1000 है, तो 1 10 100 1000 10,000 और उसके बाद 100,000, तो कितना 1000 हो गया 100,000 हो गया, तो इस वाले में टिक लगा देंगे, ठीक है। और ऐसे भी चेक करना है तो 1 लाख में कितना 1000 पूछा है ना, तो 1 लाख लिख लीजिए और 1000 पूछा है तो 1000 से डिवाइड कर लीजिए, तो 3 जीरो है तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो कितना बच गया 100 बच गया, तो 100 आंसर होगा। दोनों तरीका है, जो आपको आसान लगे उससे बना लीजिए, ठीक है। नो रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन डैश टाइम, इसमें आपसे ये पूछा है कि जो रोमन न्यूमरल जो है वो हाईएस्ट कितना बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि सी भी होता है तो 3 बार रिपीट होता है, ठीक है। आई भी होता है तो वो 3 बार रिपीट होता है, जैसे भी के आगे 3 तक आई लगता है ना, भी के आगे 3 आई लगा दी मतलब 8 हो गया, उसके बाद क्या होता है 9 होता है, तो 9 के लिए IX लिखते हैं, न कि भी के आगे 4 आई लगा देते हैं। तो कोई भी रोमन न्यूमरल जो होता है वो मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट हो सकता है, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।